बात करेंगे दिया मिर्ज़ा के ऊपर, तो जैसे आप सबको पता चल ही गया है कि दिया मिर्ज़ा का नाम आना शुरू हो गया और आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके से अभी जया बच्चन को कुछ दिनों पहले बड़ा उनका समर्थन कर रही थी और कह रही थी कि उन्होंने जो भी बात कही हमारी इंडस्ट्री के बारे में बड़ी सही बात कही। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान सी बात है, वो ये है कि देखिए जब मछली को निकाला जाता है पानी से तो वो अपनी जान उसकी जा रही होती है तो वो तड़पती है, वो बिलबिलाती है उसकी अपनी आखिरी सांसें तोड़ने से पहले। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पूरा बॉलीवुड है, ये इस वक्त जो है उनकी वो बिल्ली की दुम है जिसके ऊपर हमने पैर रख दिया और वो अब इस वक्त चीख रही है, वो उछल रही है, उसको कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारने हैं। तो उनकी जो जाहिर सी बात है, जो उनकी पैडलर हैं रिया ताई, वो तो चली गई हैं। और रिया ही जैसे ही रिया का पकड़ना शुरू हुआ था और एनसीबी का सारा किस्सा शुरू हुआ था तो सबने बोलना शुरू कर दिया था कि क्या कहते हैं, रिया को जब कोई ईडी नहीं पकड़ सका, सीबीआई नहीं पकड़ सकी, कोई भी एंगल प्रूव नहीं हो सका, तो एनसीबी के एंगल में उसको डाल दिया गया ताकि सबका जो मुंह है चुप हो जाए। तो ये असल में अब जो उसके फेवर में आ रहे थे पेट्रियाची की पोस्ट डाल डाल के, वो असल में कुछ और नहीं, अपनी जान बख्शवाने के लिए था। जैसे कि आप सबको पता है कि रिया ने बहुत बड़े बड़े नाम लिए हैं, बहुत सारी लड़कियों के नाम लिए हैं, जिसमें ये सारी लड़कियों के नाम उन्होंने लिए हैं। और जया शाह ने मेरा ख्याल से आज दिया मिर्ज़ा और इनके भी दीपिका आंटी के भी नाम ले लिया है, जो डिप्रेशन की दुकान है। और अगर यहाँ आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि इन चारों औरतों का कहीं ना कहीं से संबंध बनता है सुशांत से, वो इस तरीके से है कि देखें, ये तो खैर छिछोरे फ़िल्म में इन्होंने सुशांत के साथ काम किया था और मुझे इनसे हमेशा से बड़ी ही बुरी वाइब्स आती हैं। इन्होंने एक फ़िल्म की थी शायद तीन पत्ती उसका नाम था, जिसमें ये एक पाकिस्तानी अभिनेता थे, उनके साथ उनके ऑपोजिट थी, या शायद उन्होंने वो तीन पत्ती नहीं, या कोई और फ़िल्म थी जिसमें ये एक इन्होंने पाकिस्तानी अभिनेता के साथ काम किया था। मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये उन्होंने उनके साथ काम किया था। मुझे ये बहुत शुरू से ही इनसे बड़ी एक अजीब सी वाइब्स आती हैं। ये बड़ी विद्या बालन टाइप मुझे इनसे वाइब्स आती हैं, बड़ी शातिर किस्म की हैं। और इनके ही भाई जो हैं रिया के साथ चेहरे फिल्म में उनके ऑपोजिट हैं। और ये सुशांत की फ़ाइनल राइट्स में भी आई थी। जब ये फ़ाइनल राइट्स में आई थी तभी मुझे बहुत अजीब सा एक एक चीज़ लगी थी। मुझे उस वक्त तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन जब विवेक ओबराय आए, जिन्होंने रिया के साथ फ़िल्म में भी काम किया था बैंक चोर में, तो क्या कहते, मुझे मुझे कहीं अजीब सा ज़रूर लगा था इनका आना, पता नहीं क्यों। हालांकि उनकी जो एक फ़िल्म थी, कौन सी फ़िल्म थी, सुशांत की जो सबसे पहली फ़िल्म है काय पोचे, उसके भी दोनों स्टार्स आए थे, तो मुझे इतना बुरा और इतने खटके नहीं। लेकिन एकदम से इनको देख के ना जाने मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आई थी। उसके बाद ये हम सबको पता है कि सारा अली ख़ान जो हैं, ये बिल्कुल दूसरी दीपिका पाडुकोण है इंडस्ट्री की। ये आए दिन अपने फ़िल्म के हीरोज़ के साथ रिलेशनशिप रखती हैं और ये बड़ी ही अजीब सी इनसे मुझे वाइब्स आती हैं। जब सैमुअल हॉकिप ने भी आके इनका साथ देना शुरू कर दिया था कि ये सारा और सुशांत बड़े अच्छे रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, तो मैंने तब भी कहा था कि सैमुअल हॉकिप जो हैं वो क्या सुशांत के दोस्त हैं या सारा के पीआर हैं, क्योंकि सारा की अभी फ़िल्म आने वाली है, कुली नंबर 1 आने वाली है। तो वहीं पे से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सैमुअल हॉकिप जो हैं, मैंने उस वक्त बहुत टाइम पहले, मेरे ख्याल से 30 दिन शायद उस बात को हो गए, मैंने वीडियो में कहा था कि जो है मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ के और उनको देख के नहीं लग रहा सैमुअल हॉकिप को कि वो सुशांत की दोस्त हैं, जिस पे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, वो लॉयर भी हैं और वो बड़े अच्छे और समझदार हैं और सुशांत से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन अब वो चीज़ भी प्रूव होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता कि सैमुअल की हकीकत असल में क्या है। तो वो जो एक सैमुअल फेंटर हैं और ये दूसरे सैमुअल हॉकिप हैं, इन सब की जो है हकीकत आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है। और ये इनके जो फादर थे, इनके जो पिता थे, इन्होंने सुशांत के ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती की थी। इन्होंने सुशांत को बाकायदा धमकियाँ दी थी कि अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। और सुशांत की डायरीज़ में भी लिखा था कि एक बहुत बड़े एक्टर की बेटी के साथ कुछ इन्होंने ऐसा लिखा था। तो जब वो डायरीज़ का वो जो पेज अब आने लग गया है, उसमें वो डायरेक्टर की बेटी हो चुकी हैं, एक्टर की हटा दी गई हैं। तो ये बिल्कुल भी उनके साथ कोई इश्क मोहब्बत में नहीं थी। सुशांत बेशक ज़रूर होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं थी। ये हर किसी के साथ रिलेशनशिप रखती हैं, सिर्फ फिल्म फ्लॉप होती है तो छोड़ देती हैं, और कार्तिक के साथ भी इन्होंने यही किया है। इसके बाद ये राकुल प्रीत हैं, इनका नाम शायद मिस्ट्री गर्ल के तौर पर भी आ रहा था कि शायद वही मिस्ट्री गर्ल हैं। अब कौन है वो मिस्ट्री गर्ल, ये अभी तक मिस्ट्री है। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है वो मिस्ट्री गर्ल राकुल शायद नहीं थी, वो कोई सुशांत की पीआर लेडीज़ थी, दोनों लड़कियां थी। और ये डिप्रेशन पाडुकोण जो है, दीपिका पाडुकोण, इनका तो आप सबको पता है कि ये सुशांत की जाने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई थी अपनी दुकान खोल के कि डिप्रेशन जो है वो बीमारी है, एक आवाज़ में सब बोलें। तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। इनको देख के ऐसे ही लगता है कि सवाए चरस गांजे के अलावा कुछ खाती पीती नहीं है, कुछ नहीं करती। ये ख़ुद, इनकी जो शक्ल है वो मुझे एक घास फूस जैसी लगती है, वही वही वाली घास जो जिसको ये लोग फूंकते हैं।
तो और इनके शौहर जितने एबनॉर्मल हैं ये हम सबको पता है कि वो किस तरीके की हरकतें करते हैं। इनका नाम अभी तक क्यों नहीं आया और क्यों नहीं कोई ले रहा है, ये वाकई मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। हालांकि ये अच्छी खासी प्रॉपर तरीके से ये और इनके जो पिता हैं और इनके वो जो एक शौहर हैं जिनको ये बड़ा हैंडसम कहती हैं, सुशांत इनको हैंडसम नहीं लगते, ये सब जो है प्रॉपर लेने देने वाले हैं। अब दिया की हम बात करते हैं तो देखें, दिया ने यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात की है, एक जोक मारा है इन्होंने कि मेरे करियर में, ये कौन से करियर की बात कर रही हैं, वो वाला करियर जो किम शर्मा जो मोहब्बतों में थी, या वो वाला करियर जो काजोल की बहन का करियर रहा है, या वैसा ही करियर जो शिल्पा शेट्टी की बहन का रहा है, क्योंकि ये सब एक ही करियर इन लोगों के रहे हैं ना। तो इनका जो ये करियर है, वाकई ये सच कह रही होंगी, इन्होंने अपनी करियर में तो नहीं ली, क्योंकि इनका करियर तो बहुत बड़ा करियर था, लेकिन उसके करियर के आगे पीछे इन्होंने ज़रूर ली है। करियर इनका कितना बड़ा था हम सबको पता है, और ये पता नहीं कौन सी करियर की यहाँ पर लंबी लंबी बातें कर रही हैं। तो ये इनको बोलने दें, इनका करियर, अगर इनको ऐसी गलत फहमी है कि इनका कोई करियर था बॉलीवुड में तो अलग बात है। और एक जो बड़ी मज़े की ये बात करती हैं हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, सलमान कितना भी बड़ा पाप कर दे, ये आती हैं अपना झंडा लहराते हुए कि सलमान ने मेरी माँ को बचाया, तो वो इंसान बुरा कैसे हो सकता है। ये यहाँ पर उस मोटू जो जिसको मैं हमेशा कहती हूँ गुदगुदी करो, ज़ीशान सिद्दीकी, जो नहीं कह रहे थे कि भाई ने मुझे कहा ऐसे दो वैसे दो, जैसे भी दो, बस पीछे से दो जिस तरीके से वो बोल रहा था मुझे बिल्कुल यही लग रहा था कि वो कह रहा है बस पीछे से ही दो। तो ये बिल्कुल हमेशा यहाँ पर हमेशा आके सलमान के लिए जब भी कोई बात उठती है, ये कहती हैं कि 2015 में सलमान ने मेरी माँ की जान बचाई थी, मेरी माँ बेहोश हो गई थी, मैंने सलमान को कॉल की, सलमान जो हैं वो आए थे, मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि दिया मिर्ज़ा के घर में कोई ड्राइवर वगैरह तो होंगे नहीं, तो सलमान जो है वो ड्राइवर बन के आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि सलमान कितने ही अच्छे और बेहतरीन ड्राइवर हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा। फिर इन्होंने खैर हाँ, ये ज़रूर था कि सलमान ने इनकी माँ के इलाज के पूरे पैसे दिए थे। अब अगर ये सब्जेक्टिव सिंपैथीज़ होती हैं, अगर आप ये करने लग जाएं तो फिर अब क्या आप कह सकते हैं किसी और को। ठीक है, उन्होंने उनकी माता की जान बचाई, लेकिन ये भी सच है एक कि और कितनी ही माँओं के लाल उन्होंने जो है एक अच्छे ड्राइवर होने के नाते छीने हैं, और बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी चीज़ों में। तो अब आप सोच सकते हैं वो जो वक्त था वो भी तो किसी माँ का ही होगा ना तो वो भी तो गया दुनिया से। तो यानी आप लोग समझ जाएं कि ये, या कि जब सलमान का साइड लेती हैं, जब ये जया बच्चन का साइड लेती हैं, वो जया बच्चन जो बुढ़ी आंटी हैं हमारी, जिनको मैं बड़े प्यार से अब जया बच्चन मैंने उनका नाम रख दिया है। हालांकि मुझे बड़े लोगों की बहुत इज़्ज़त होती है, वो इतनी हमसे सबसे बहुत बड़ी हैं उम्र में, लेकिन जिस तरीके से वो उछल रही थी तो मुझे देख के लग रहा था कि वो अपने जो उनके जो बुढ़े से शौहर हैं वो जितने आगे पीछे हॉस्पिटल में जाते हैं, मुझे लगता है कि वो उस बुढ़ापे में भी फूंकते रहते हैं या सूंघते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वरना वैसे वो फिज़िकली बहुत फिट थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा बीमार रहते होंगे जितना उनको उनकी जो फूंकने की बीमारी है वो बीमार करती होगी। फिर ऐश्वर्या बहुत बड़ी हैं, जो उनकी कौन है, बेटी हैं, उनकी जया की बेटी हैं, उनकी नवासी हैं, ये लोग सब उनके सब जो हैं, यानी पूरी फैमिली ही लेती है। तो जाहिर सी बात है कि लेती होंगी। और जया जिस तरह की हरकतें करती रहती हैं, मुझे लगता है ये देख के कि उनके वो हर वक्त ही हाई रहती हैं, जब भी वो जिस तरीके से बोलती रहती हैं, तो आप लोग समझ जाएं कि वो किस तरीके से क्या बोलती हैं और क्या करती हैं। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, एक और मैं आप लोगों को यहाँ चीज़ दिखा दूँ, दिया मिर्ज़ा क्वारंटाइन के अंदर, ये क्वारंटीन आप लोग बोलते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं, आपको पता है ये बाकायदा एक बहस चली है पूरी दुनिया में कि क्वारंटीन कहा जाए या क्वारंटाइन। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी तक हम लोग फ्रेंड्स भी आपस में इस बात पर बहुत बात करते हैं कि क्वारंटीन है कि क्वारंटाइन है। खैर, यहाँ पर ये शबाना आज़मी के घर में थी, और उनके घर में ये आइसोलेशन के दिनों में भी आई गई हैं, और शबाना आज़मी ने यहाँ बड़े प्यार से लिखा हुआ है कि दिया मिर्ज़ा बड़ी ज़बरदस्त दुनिया की बेहतरीन हलीम बना रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस हलीम के अंदर चरस और गांजा डलेगा तो वो फिर बेहतरीन ही होगी इन जैसे चरसियों के लिए, इन जैसे बेवड़े लोगों के लिए जो सूंघते और फूंकते हैं हर चीज़ को। तो हलीम में भी तभी इनको स्वाद आएगा जब उनके टाइप का उसमें सामान डलेगा। तो जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो इनके यहाँ होता है कि जितना 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 पाउडर डालो यानी मैं क्या बोलूँ, हमारे पास एक आप लोगों को शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा, या पता नहीं शायद कुछ को अंदाज़ा भी हो, हमारे वेस्ट में बिल्कुल इसी तरह ब्राउनीज़ बनती हैं, उनको मैजिक ब्राउनीज़ कहा जाता है। तो उसमें भी यही सब चरस और गांजा और जो घास फूस होती है वो डल के बनाई जाती हैं। तो लोग उनको जो है ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं उसमें खाते हैं बैठ के। तो ये बिल्कुल उन ब्राउनीज़ का इक्विवेलेंट है देसी हलीम का। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब ये इस हलीम में
प्यार मोहब्बत तो डालने से रहीं। और ये देख लीजिए, अगर हाँ एक और मैं बात आप लोगों को यहाँ बता दूँ, इन लोगों की फ़िज़ीक आप देखें, ये लोग जितनी सूखी सड़ी होती है ना, जितनी ज़्यादा ये सूख सूख के, ये इनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये उन्हीं लोगों के होते हैं जो फूकते रहते हैं, जो सिर्फ इनकी एपेटाइट में सिर्फ वही चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि ये काफ़ी अच्छी खासी हेल्दी थी, ये 150 किलो की थी। ये भी मुझे नहीं, आई मीन ये किसी इंटरव्यू में बता रही थी कि मेरा वेट बहुत मुश्किल से रहता है, यानी ऊपर नीचे रहता है। और फिर वो जो साइको भट्ट की जो एक छोटी सी पुड़ियाँ हैं गुड़िया जैसी, तो वो भी बहुत पुड़ियाँ लेती हैं, वो भी बहुत हैवी थी। तो ये जो लोग अचानक से ये लोग वज़न अपना लूज़ कर लेते हैं, इनका वेट कम हो जाता है, और फिर ये जिसको मेंटेन रखते हैं, ये इसी तरह मेंटेन रखते हैं कि ये अपने खाने की एपेटाइट को इस तरीके से रोकते हैं पुड़ियाँ ले लेके। क्योंकि हम में से जितने आम जनता है, जब वो वज़न कम करती है, जब तक हम लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो वज़न कम रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तो आपका वज़न वापस आने लग जाता है। तो ये लोग से इसीलिए चूक नहीं होती है कि ये लोग इतने हर वक्त रिलैक्स और हाई रहते हैं कि इनको भूख या उनकी जो एपेटाइट है उनको फील नहीं होती है। तो ये इसीलिए अपने वेट को इसी तरह जो है संभाल के रखते हैं। चाहे ये अगर दिन में खाली ऑरेंज का जूस भी ले लें ना ग्लास, तो इनको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये इतने हाई और रिलैक्स रहते हैं। तो इनका जो सिस्टम होता है, उसको किसी भी चीज़ की और शिद्दत और भूख नहीं होती। तो अब क्योंकि हमारी वजह से इन सब का जो खाना है, इनकी जो रिस्क रोटी है, वो हमारी जेल में चली गई है। तो ये लोग तो अब बोलेंगे, इनका तो हक है, तो ये बोलेंगे कि क्योंकि इनका तो दाना पानी उठ गया ना, हुक्का पानी बंद हो गया है। तो ये लड़कियां भी इसी तरह, जैसे कौन है ये जो ये हैं, ये खुद बता रही थी कि 98 किलोज़ की थी, इन्होंने भी वेट लूज़ किया है। तो ये जितनी ज़ीरो फिगर में चली जाती हैं, चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो, वो 120 किलो की थी। तो ये लोग इसी तरह अपने आप को फिर अपना वेट मेंटेन रखते हैं फूक फूक के, क्योंकि आप लोगों को डाइट में कुछ ना कुछ तो खाना होता है। जब मैं भी अगर कभी डाइट कर रही होती हूँ, मुझे बीच बीच में अगर भूख लगे तो मैं जो है खीरा खा लेती हूँ, या ऐसी कोई भी चीज़ खा लेती हूँ कि भाई थोड़ा सा पेट भरा रहे। तो ये लोग वो नहीं खाते, ये दूसरे टाइप का सलाद खाते हैं, जो अलग तरीके का सलाद होता है, तो ये वो लोग खा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सारी बात है कि यहाँ पर जो एंगल आ रहा है, इस सारे नशे का एंगल है, इस केस में इतना इम्पॉर्टेंट ज़रूर है ये एंगल, इस केस में बेशक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असल वजह क्या यही एंगल था इस केस में जो दिशा और सुशांत के साथ हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके ऊपर बात करूँगी और मैं बताऊँगी कि असल में क्या वजह थी, और वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने करनी थी। ड्रग की इसीलिए बात आ रही है कि देखिए रिया, ज़ाहिर सी बात है कि उनको डोज़ दिया करती थी और बड़ा हैवी डोज़ दिया करती थी, और ये बात मैंने वो जो 2-3 अनसीन वीडियोस हैं उसमें भी देखी थी, और मैंने यहाँ बताया था। और जो मैं आप लोगों को बात कर भी रही थी कि वो सुशांत की जो 2-3 वीडियोज़ हैं, जिसमें वो बेशक 99% उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही रही हो, लेकिन वो मुझे जो दुख था और जो मुझे अफसोस था, वो 1% का था जो उनके ऊपर असरअंदाज कर रहा था। चाहे कितना भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा हो, अगर आप उसको 6-7 महीने लगभग अगर एक ही जैसी दवा देना शुरू कर दें, एक ही जैसी चीज़ देने लग जाएँ इतनी हैवी डोज़ में, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी मानसिक स्थिति या जो उसका मानसिक जो यानी स्टेट होता है, वो बिगड़ने लग जाता है। तो मुझे उस बात का अफसोस था। 99% वो बिल्कुल अपने सही होश आवास में होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो असर होना शुरू हो गया था, वो दिखने लग गया था। जो उनके अंदर चाइल्ड लाइक इनोसेंस आई थी, वो उनके अंदर नॉर्मली भी होती थी जब वो उसमें बैठे होते थे शोज़ वगैरह में, या उनके अंदर एक वो बचपना था बड़ा प्यारा सा। लेकिन जो भी चीज़ एक नॉर्मल से ज़्यादा लगने लगे, वहाँ पता चल जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, और इनकी इन वीडियोस में वो चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा थी। जहाँ तक बात है कि आप लोग कह रहे थे कि वो कैंडिड वीडियोस हो सकती हैं, देखिए वो कैंडिड वीडियोस बिल्कुल भी नहीं थी, और वो कैंडिड वीडियोस इसलिए नहीं थी कि आप जिस शख्स से इतनी नफ़रत करते हैं, आप उसके साथ इतना प्यार खेल कूद वाली वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। क्योंकि सुशांत ने जनवरी में से ही कहना शुरू कर दिया था अपनी बहनों को कि मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे घुटन हो रही है। उनकी बहनें खुद कह रही थी कि इन्होंने हमें कहना शुरू कर दिया था कि उनको रिया से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और वो सबको कहते फिर रहे थे कि ये रिया मुझे जो है ब्लैकमेल करने लग गई है। तो ये एक ऐसी औरत के साथ जो इतनी बड़ी विश कन्या है, उसके साथ ऐसे खेल कूद नहीं करेंगे। वो उनसे बिल्कुल बेजार नज़र आते थे, और वो बहुत डरे हुए भी बैठे होते थे। और अगर मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई किसी भी तरीके से कुछ असॉल्ट भी कर रहा था, चाहे वो फिज़िकल हो या किसी कुछ ना कुछ उनके साथ वहाँ चल रहा था। वो बेशक पूरे तरीके से पागल नहीं हो पाए, इसलिए मार दिए गए, ये बात की बात है। वो जो मारे गए हैं, वो पागल होने ना होने की वजह से नहीं मारे गए हैं, वो जिस केस के ऊपर बात करने वाले थे, जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले थे, उस वजह से मारे गए हैं। और उनका क्योंकि दिमाग जो था वो बिल्कुल सही था 99%,
लेकिन उस 1% का मुझे बहुत दुख था, जिसकी वजह से मैं बहुत उस दिन इमोशनल भी हो गई थी। और आप लोग वो चीज़ इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं कि देखिए उनकी जो जॉ लाइन थी वो चली गई थी, उनके मसल टोन्स ख़राब हो गए थे, उनकी जो जो भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स थे, जितने वो फिटनेस फ्रीक थे, उनकी बाइसेप और ट्राइसेप की जो कट होता है, जो शेप होता है, वो काफ़ी बना रहता। मेरे बहुत सारे जिम फ्रेंड्स हैं और मेरे अपने भी काफ़ी करीब के कुछ लोग हैं जो फिटनेस फ्रीक हैं या ट्रेनर्स हैं, तो वो हमेशा हमें कहते हैं कि यार हम अगर 6-6 महीने भी जिम ना जाए और हम अपने बाइसेप ट्राइसेप्स ना करें तो हमारी जो कट होते हैं, वो जो शेप होती है बॉडी की मसल्स की, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इसी तरह सुशांत की आप लोगों को देखने में ज़रूर लग रही होगी कि वो उनकी मसल्स जो हैं वो बिल्कुल शेप में नहीं, उनके मसल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था। अगर आप गूगल भी करेंगे आप लोगों को इमेजेस देख के पता चल जाएगा, उनकी जॉ लाइन चली गई थी। और जॉ लाइन सबसे पहले जाती है जब आप अपनी फ़िटनेस को छोड़ते हैं, और उनकी जॉ लाइन हमेशा बहुत शार्प थी, लेकिन इन आखिरी वीडियोस में उनकी जॉ लाइन बिल्कुल चली गई थी। चाहे वो पहले वाली में लेटे हों जिसमें वो पिंक एयर कह रहे थे, या जिसमें अब ये प्लेन बना रहे थे, जिसमें बैठे हुए थे, तब भी उनकी जॉ लाइन जो थी वो चली गई थी। तो उन जैसा बंदा जिसको फिटनेस का इतना शौक था, अगर जॉ लाइन उनकी चली गई और वो अपनी फ़िटनेस को छोड़ना शुरू कर चुके थे आहिस्ता आहिस्ता, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर अनसेटल होना शुरू हो गए थे। और कोई भी इंसान हो 7 महीने तक अगर एक ही क्वांटिटी में उसको इंजेक्ट किया जाए बार बार, तो आप लोग समझ सकते हैं। और मुझसे कोई ये भी बार बार पूछ रहा था कि सुशांत की 1-2 जगह आ रही हैं जहाँ वो शीशा पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और सिगरेट वगैरह भी पी रहे हैं। तो देखिए वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी, बहुत सारे लोग शीशा और हुक्का और सिगरेट्स पीते हैं। अगर तो वो नॉर्मल जैसे आम अवेलेबल जो काउंटर पर होती हैं वही वाली ले रहे होते हैं, तो उसमें अब मैं क्या बोलूँ कि उसमें अच्छाई है कि बुराई है, ये मैं नहीं कहने वाली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन वो एटलीस्ट वो वाला नशा नहीं करते थे जो अनुराग कश्यप जो बीड़ियाँ पीता है या बाकी सब जो पीते हैं, और वो ख़ुद भी उसको छोड़ना चाह रहे थे। ये गणेश और अंकित ने भी कई बार कहा था कि नशा वगैरह तो दूर की बात, उन्होंने भाई शराब को भी हाथ नहीं लगाते थे। और कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने, एक इंटरव्यू चल रहा था उसमें किसी से उन्होंने पूछा भी कि ये वाइन है या फ्रूट वाइन है, क्योंकि मैं नहीं पीता वाइन। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वाइन नहीं है। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, अब थोड़ी बहुत अगर उनको किसी चीज़ की आदत थी और उसको ख़त्म भी करना चाहते थे, तो यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि वो ख़ुद कितना हेल्थ कॉन्शियस थे। तो वो ख़ुद तो बिल्कुल भी नहीं लेते थे। तो ये एंगल ज़रूर है इस केस के अंदर, लेकिन ये एंगल क्या सिर्फ इस केस को प्रूव कर पाएगा कि उनको मारा गया है? बिल्कुल भी नहीं, ये प्रूव कर पाएगा। इस एंगल पर मैं इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ कि नशे की बात है ज़रूर, ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन जो लिंक है सुशांत और दिशा की हत्या का, वो ड्रग नहीं है, वो दूसरा लिंक है, वो दूसरा केस है, वो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर वो लोग बात करने वाले थे, और वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक चीज़ थी। तो यही सारी बात है। और ये यहाँ पर देख लीजिए सलमान, ये अरबाज़ खान खड़े में हैं इम्तियाज़ खत्री के साथ, और इम्तियाज़ खत्री के ऊपर भी मैं कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि ये जो हैं ये ना सिर्फ पेडलर हैं, बल्कि ये जो हैं जो दुबई वाले भाई हैं, उनके काला धन ला के जो सारे छोटे छोटे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको ये पैसा देते हैं सफ़ेद करने के लिए, वाइट मनी करने के लिए। और ये अरबाज़ के साथ खड़े में, तो आप लोग समझ सकते हैं। अरबाज़ की एक, बल्कि मैंने ट्वीट भी पोस्ट की थी, अपने यूट्यूब पे पोस्ट की थी, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अब मुझे आजकल समझ आ रहा है कि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, और मुझे समझ आने लग गई है आजकल जो हो रहा है जिस तरीके से। तो अब ये शैतान का दिमाग, ये जो पूरा ख़ानदान है उनका है, हमारा नहीं है। तो अब ये लोग सब बोलेंगे, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें आएंगी, और इनका अपना खुद का कोई करियर नहीं है, ये भी दिया मिर्ज़ा की लीग में है। अगर तो इनको ये काला धन ना देते, और ये मैं बता दूं कि दोनों भाई सोहेल और अरबाज़, इवन जो ये कौन है इनके बड़े वाले भाई हैं, इनकी भी जो एनजीओ है उसका भी जो सारा पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, ये यही देते हैं और यही सबको देते हैं। और ये किसका पैसा ला के देते हैं? ये दुबई वाले भाई का देते हैं, और ये दुबई वाले भाई के ख़ास ख़ास बंदे हैं। ये सिर्फ ड्रग्स को ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों का भी ये काम करते हैं, और हमने इनको सुशांत को भी हैंडल करते हुए देखा है। तो और इनके दिमाग में भी बहुत भूसा भरा हुआ है, जिस तरीके की ट्वीट्स करते हैं, ये वही भूसा जो आप लोग मुझे नहीं कह रहे हैं आजकल एक दवा के ऊपर नाम लेके बात करूं मैं, जिसके ऊपर मैं कभी भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर इनके दिमाग से निकाल के हम उसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बानिस्बत इसके कि हम दूसरे लोगों को यूज़ करें। तो यही सारी बातें थी, और बस यही सारी बात थी। आगे मैं वीडियोस करने वाली हूँ कुछ 2-3। आजकल ज़रा से यहाँ पे ठंड बहुत है, और मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा गैप लिया हुआ है, और थोड़ी वीडियोस कम आ रही हैं। लेकिन आगे आगे चलते चलते हम आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगेंगे हर चीज़ पे। बहुत शुक्रिया।